प्राकृतिक संसाधनों के लगातार दोहन की वजह से अब पृथ्वी कराह रही है। लेकिन आज पृथ्वी दिवस है और इस पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। सरजू राय जी यहाँ पहुँचे हुए थे IIT ISM में। कई तरह की बातें हुई हैं, सीधे हम इन्हीं से रूबरू होते हैं। सर, आज आप लोगों ने एक तरह से कसम खाई है कि पृथ्वी को हर हाल में बचाना है। वो कौन कौन से तत्व हैं जिसको अपना करके हम लोग पृथ्वी को पुनः बचाने का प्रयास कर सकते हैं? देखिए, मानवीय गतिविधियों के कारण से पृथ्वी पर जो संकट आ रहा है उसको बचाने के लिए बौद्धिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, तकनीकी रूप से और संवैधानिक रूप से जितना उपाय होना चाहिए सारे उपाय करके कानून नियम बनाए गए हैं। अब उन नियमों का, कानूनों का हम कितना पालन करते हैं और जिनके हाथ में अपने अधिकार दिया है कि इनको लागू करें, उनकी शिथिलता सबसे बड़ा कारण है कि पृथ्वी पर संकट आकर खड़ा हो गया है। इसलिए हम पृथ्वी दिवस के दिन, आज 55 साल हो गया पृथ्वी दिवस शुरू हुए, यही है कि आम आदमी भी अपनी कोई भूमिका इसमें तलाशे, शासन प्रशासन ईमानदारी से काम करे। जो लोग रोजगार, व्यवसाय और उद्योग में लगे हुए हैं वो शुभ लाभ के हिसाब से काम करें, लोभ लाभ के हिसाब से काम नहीं करें। दूसरा कि आज अगर पृथ्वी पर संकट गहरा रहा है तो इसका कारण जो हमारे देश का मेधावी मस्तिष्क है वही है। वही उद्योगों में प्रबंधक के रूप में काम करता है। जो गतिविधियां प्रदूषण पैदा कर रही हैं उसका भी नियंत्रण वही करता है। तो ऐसे लोग जागरूक हो जाएं और थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करें कि हम एक निहायत ही गंदा काम कर रहे हैं, तो शायद हम इस दिशा में आगे बढ़ सकें। उम्मीद है कि नई आने वाली जो पीढ़ी है वह तकनीकी से लैस होगी और ऐसे लोगों पर भी लगाम लगाएगी। दामोदर बचाओ अभियान से आप लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन दामोदर की जो सहायक नदियाँ, खासकर छोटी छोटी जोड़ियाँ हैं, वो जाके नदी में तब्दील होकर के दामोदर में मिलती हैं। उनमें जो इतने भी इंडस्ट्री हैं, खास करके धनबाद के, वो अपना कचरा पूरी तरह से बगैर रिसाइकिल किए, बगैर उसका ट्रीटमेंट किए बहा रहे हैं। कैसे इस पर निदान हो सकता है? और प्रशासन पूरी तरह से गंभीर नहीं है इस मामले को लेकर, आप लोग कुछ करेंगे इसके? इसमें तो हम लोग कुछ करेंगे, तब भी करना तो प्रशासन को ही होगा। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कानून बना है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बिना कोई भी औद्योगिक व्यवसायिक गतिविधि नहीं चल सकती है। ये सब को लागू करने का अधिकार सरकार और सरकार के प्रशासन पर है। ये नहीं लागू करेंगे तो कोई भी व्यक्ति सिवाय अपनी भूमिका तय करने के इस सरकार पर दबाव नहीं डाल सकेगा। इसलिए सरकार के अन्य विभागों में जिस तरह से भ्रष्ट आचरण का प्रदर्शन हो रहा है, उसी तरह से इस मामले में भी शासन प्रशासन भ्रष्ट आचरण का प्रदर्शन कर रहा है। मुर्शिदाबाद की जो घटना हुई और उसके बाद जो लिपापोती की कोशिश बंगाल में हो रही है, सरकार भी बहुत कुछ नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार भी सेना उतारने के बाद अपना जो आगे करना चाहिए था वो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है अब तक। क्या करना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता है वहाँ पर? मुर्शिदाबाद की घटना देश की एकता और अखंडता पर हमला है। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब केंद्रीय बल और सेना वहां आ गई तो सारे लोग धूम दबा के भाग गए। वह जो शांतिप्रिय हिंदू समाज के लोग हैं, अकेले रहते हैं तो उन पर अपनी गुंडागर्दी दिखाने का मौका ये नहीं चूकते हैं। केंद्र की सरकार, मुझे लगता है कि ज़रूर कोई न कोई कदम उठाएगी। आज केंद्र कोई कदम उठाएगी, उस कदम की समीक्षा न्यायपालिका भी करती है। संविधान के प्रावधानों के अनुरूप भी होना चाहिए। एक ही केंद्र कर सकता है कि तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, मगर राष्ट्रपति शासन को भी चुनौती देने की बात आ जाती है न्यायालय में। मुझे लगता है कि केंद्र जरूर ठोस सामग्रियां एकत्र कर रहा होगा। आज नहीं तो कल कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। अभी हमारे साथ सरजू राय जुड़े थे और जो कि विधायक हैं जदयू से, जमशेदपुर से, और इन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ में जो विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर तमाम अपनी बातें कहीं। इसके अलावा राजनीति की अगर बात करें तो जिस तरह से बंगाल के मुर्शिदाबाद में घटनाएं घटी हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू की लगातार मांग हो रही है। इसका इन्होंने भी समर्थन किया है, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि संभवतः केंद्र कुछ और ठोस तथ्य जो है वो एकत्रित कर रहा होगा। इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। साथ ही इन्होंने कई जो झारखंड की राजनीति से जुड़ी बातें भी कही हैं। अगर हम दामोदर बचाओ अभियान की बात करें,
वहाँ के जल को अगर स्वच्छ करने की बात करें तो इसमें सरयू राय जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज पृथ्वी दिवस पर जिस तरह से कार्यक्रम हुआ है, लोगों को एक मैसेज देने का काम जरूर किया गया है यहाँ से कि किस तरह से हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित करना है, कैसे उसे बचाना है और इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं और जो लोग जिम्मेवार हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।